चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे मिलके राधे राधे। दोनों हाथ उठा के राधे 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 राधे। मैं कहूँगी बचपन में पढ़ती थी तो हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा, तो थोड़ा शहर के बच्चे जो होते हैं उनको अगर ऐसी बातें कहो तो थोड़ा शर्माते हैं। तो जब पहले हम स्कूल में एंट्री करते थे तो मैं और मेरा भाई दोनों जाते थे एक ही स्कूल में। तो हमने सबसे पहले प्रणाम करना शुरू किया तो सारे बच्चे हंसी उड़ाते थे, अरे देखो ये कोई मंदिर थोड़ी यहाँ की प्रणाम करते स्कूल में जा रहे सब जूतों से चलते हैं, यहाँ प्रणाम की क्या आवश्यकता। लेकिन एक दो बार टीचर्स ने, अध्यापक ने देखा, प्रिंसिपल ने देखा, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हमेशा सहयोग किया, तो उन्होंने फिर ये धीरे धीरे एक घोषणा की प्रार्थना सभा में कि सारे बच्चे जो आएंगे वो प्रणाम करें। और धीरे धीरे वो एक ऐसा रूटीन बन गया कि जो हंसते थे वही बच्चे धीरे धीरे प्रणाम करना शुरू कर। लेकिन आपकी पढ़ाई तब तक अधूरी है जब तक आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है। केवल किताबी ज्ञान रटो और संस्कार नहीं है तो फिर शिक्षा नहीं, वो शिक्षा अंधी है। जैसे हमारे इतिहास में बहुत सारे टेररिस्ट हुए, वो सब पढ़े लिखे थे। एक नाम सुना होगा आपने, ओसामा, सुना? ओसामा बिन लादेन। तो अब तो चला गया तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। तो वो यूएस से यानी अमेरिका से इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करके आया था, लेकिन उसने अपने दिमाग बहुत था, लेकिन दिमाग का उपयोग कहाँ किया? नेगेटिव चीजों में, नकारात्मक चीजों में। इसलिए आप जितने भी बैठे यहाँ हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण हो। जरूरी नहीं कि एक बच्चा अगर साइंस में अच्छा तो दूसरा भी साइंस में अच्छा हो, दूसरा शायद मैथ्स में अच्छा हो, तीसरा शायद म्यूजिक में अच्छा हो, चौथा शायद स्पोर्ट्स में अच्छा हो। हर बच्चे के अंदर भगवान कोई ना कोई खूबी देके आते हैं और उसको आपको पहचानना है कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, और जो आपको अपने अंदर गुण लगता है उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्या होता है गोपाष्टमी को? क्या होता है? गौ माता की सेवा होती है। पर गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं मालूम है? ये हम सब बच्चे देश का भविष्य हैं और देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी की हम जाने की क्या होती है गोपाष्टमी। आज के दिन यानी गोपाष्टमी के दिन गाय से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? आपकी बुद्धि का विकास हो, इसलिए वैसे भी आपके घर में क्या होता है, कई बार हम घरों में भैंसों का दूध पीते हैं। अब भैंस का दूध पीने से क्या होता है, बोले हमारी जो बुद्धि होती है ना वो मोटी हो जाती है, मतलब हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। क्योंकि आप देखना आपके घर के आसपास किसी के घर में गाय हो और किसी के घर में भैंस हो तो दोनों में डिफरेंस देखना, अंतर देखना। गाय का जो बछड़ा होगा ना वो बड़ा फुर्तीला होता है, बड़ा उछलता कूदता है, छोटा सा जो बछड़ा जो नया नया जन्म लेता है, यहाँ से वहां कूदेगा, उछलेगा, फिरेगा, खेलेगा। भैंस का जो बच्चा होता है वो बड़ा आलसी होता है, एक जगह बैठ गया सो बैठ गया। भैंस भी ऐसी आलसी होती है। मैं भैंस के विरोध में नहीं हूँ, कहीं पता चले यमराज का बाण क्या है? भैंसा। तो यमराज जी कहे ये बड़ा स्कूल में जाके भैंस के बारे में बोल रही थी, लेकिन मैं आता हूँ अभी।
आज गोपाष्टमी का पावन अवसर है, तो आरंभ 2 मिनट गौ माता का संकीर्तन करके सभी करेंगे। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर आपके इस राधा कृष्ण गौशाला में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरा सद्भाग्य है। अकेले अपने कंधों पर गौ माता की सेवा का दायित्व लेकर के चल रहा हो और प्रभु की कृपा से जितनी भी गौ माताएं यहाँ विराजमान हैं, उन सभी गौ माताओं की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार, आप सभी लोगों पर है और बना रहे, ऐसी ही गौ माता से प्रार्थना है। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री व्यास जी ने लिखा है कि निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम। जिस स्थान पर, जिस धरती पर, जिस भूमि पर गाय निडर होकर के, बिना डरे, निर्भय होकर के श्वास लेती है, यानी जहां उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, डर नहीं होता, उस स्थान पर गाय रहती है, तो वहां देवताओं का वास होता है और वहां के इलाके के जितने भी अशुभ कर्म हैं, उन सब को गौ माता नष्ट कर देती है। आज जहां हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष की भूमि पर जो गाय मां कही जाती थी, कहीं ना कहीं जो सम्मान, जो दर्जा गौ माता को प्राप्त होना चाहिए था, वो आज धीरे धीरे नष्ट हुआ है। हाँ, गायों के प्रति लोगों की धीरे धीरे जागृति भी हो रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आज हमारी अज्ञानता से गाय जिस स्थान पर होनी चाहिए थी, उस स्थान पर आज नहीं है। आज भी भारतवर्ष में अगर आंकड़ों से देखा जाए तो 50,000 गौवंश की हत्या हर रोज हो रही है। नित्य प्रति अगर 50,000 गौवंश मारा जाएगा तो आप विचार करिए कि इस देश में गाय कब तक बचेगी। आज से कुछ समय पहले लगभग 60 से 65 प्रकार की गायों की नस्ल हुआ करती थी, लेकिन आज वो घटती घटती बहुत चुनिंदा गिनतियों में रह गई। जैसा अभी आपने दिखाया, साहीवाल है, थारपारकर है, गिर है, तो ये कुछ नस्ल ऐसी बची हुई है, जबकि आपको पता नहीं हो इस विश्व में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस गाय ने बनाया है सबसे ज्यादा दूध देने में, वो भारतीय गाय है। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आप सभी को राधे।